हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट s इज इक्वल टू अल्फा सच दैट log बेस 2 9 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 माइनस log बेस 2 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बिलोंग टू s अल्फा स्क्वायर x प्लस सिग्मा अल्फा बिलोंग टू s अल्फा प्लस 1 स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स. तो यहाँ पे देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा बतानी है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स आ रहे हो. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. तो इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे a 0 के इक्वल नहीं है, हैज रियल रूट्स. तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जो d का वैल्यू है यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जो s का वैल्यू दिया हुआ है उसमें जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है उसको हम लिख लेते हैं एक बार के लिए. तो log बेस 2 यहाँ पर है 9 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं. देखो एक बार तो ऐसे लिख दिया 9 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस का 13 है, माइनस में log बेस 2 है और 5/2 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस में 1 है और इज इक्वल टू 2 है. तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि log a माइनस log b दोनों की बेसिस सेम है. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, log a अपॉन b के इक्वल होता है. तो ये प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर लेते हैं. तो log बेस 2 9 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस का 13 अपॉन में कितना आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस का 1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल. अब log की डेफिनेशन क्या होती है कि log बेस a b अगर c के इक्वल लिखा हुआ है तो b का जो वैल्यू है वो a रेज टू पावर c आ जाता है. सेम चीज यहां पे करेंगे हम. तो 9 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस में 13 अपॉन में 5/2 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1. इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4. सही है. तो अब देखो, अब हम क्या करने वाले, लेट कर लेते हैं. लेट 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 इसको हम पुट कर देते हैं t के इक्वल. तो अगर इसको t बोला तो यहाँ पे देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, या ये जो 9 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर. ठीक है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं. सही है, प्लस में 13 अपॉन में 5/2 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 है. तो अब यहाँ पे t पुट कर दिया हमने. तो t स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू देखो 4 मल्टीप्लाई में 5/2t, तो 4 मल्टीप्लाई में 5/2t और प्लस का 1 चल रहा है. ठीक है, तो प्लस 1 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा जो कि 4 बन जाएगा. फर्दर देखो 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स यानी t स्क्वायर प्लस 13 और माइनस का आ जाएगा 10t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये बन जाएगा. यहां से क्या मिलेगा t स्क्वायर माइनस 10t और 13 माइनस 4, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 माइनस 4 ये बन गया 9 इज इक्वल टू 0. अब मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं. t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो अगर t कॉमन निकाल लिया तो t माइनस 9 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया t माइनस 9 बचेगा, ये 0 के इक्वल. फर्दर इधर से अगर t माइनस 9 को कॉमन निकाल लिया t माइनस 1 बचेगा, ये 0 के इक्वल है. तो इधर से t के दो वैल्यूज आएंगे, एक तो t इक्वल टू 9 आ जाएगा, एक t इक्वल टू 1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आए. अब इन दोनों वैल्यूज के लिए ही अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि हमने t किसे बोला था 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 को, तो t इज इक्वल टू 9 ले रहे हैं एक बार तो, और एक बार t इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं. तो जब t इज इक्वल टू 9 लिया तो 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, और 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 1 को लिख लिया 3 रेज टू पावर 0.
तो अब बेस से सेम है, पावर्स कंपेयर कर दो, 2 अल्फा माइनस 4 का वैल्यू 2 आ गया, इधर से 2 अल्फा माइनस 4 का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू देखो 6/2 यानी 3 मिलेगा, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू 4/2 यानी कि 2 मिल गया। ठीक है, तो अब देखो हम किसका वैल्यू लिख लेते हैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का। तो सिग्मा अल्फा लिख लेते हैं, तो इनका एडिशन यानी 3 + 2 5। तो सिग्मा अल्फा इसका स्क्वायर करें अगर, तो ये किसके इक्वल आने वाला है, यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगा 25। और फिर जो वैल्यू है, तो इसके बाद देखो जो दूसरा वैल्यू है जो कि अल्फा +1 का स्क्वायर, और इसका भी सिग्मा लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ये लिखना चाहें सिग्मा अल्फा +1 इसका स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगा, देखो अल्फा का वैल्यू पहले ले लेते हैं हम 3, तो 3 + 1 इसका स्क्वायर, फिर अल्फा का वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 + 1 इसका स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आता है 25। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई में सिग्मा अल्फा है ना, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में सिग्मा अल्फा का स्क्वायर है, तो ये माइनस का 50x हो गया, और यहाँ पे प्लस में 25 बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसके रियल रूट्स हैं, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी 2500 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 25 बीटा यानी 100 बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 100 बीटा माइनस 2500, दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, यानी 100 बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2500। इसका मतलब क्या है, बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 25। तो अगर बीटा का मैक्सिमम वैल्यू लिखना है तो वो 25 आ जाएगा। तो बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 25 हो गया, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।